आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं। इस धरती पर अनेक प्राणी हैं। पशु, पक्षी, कीड़े आदि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना जाता है। क्या सच में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है? इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक बार मनुष्य जानवरों के पास गया और उनसे पूछा कि हम मनुष्य, तुम पशु, पक्षी, कीड़े आदि प्राणियों से मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? मनुष्य की इस बात को सुनकर पशु बड़े जोर से हंसे और बोले, मनुष्य, तुम अपने आप को स्वयं श्रेष्ठ मानते हो? तुम्हारे श्रेष्ठ होने का प्रमाण किसने दिया है? बिना प्रमाण के कोई भी बात मान नहीं होती है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हें उनका मास्टर डिग्री देता है। लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, उन्हें कोई दूसरा डॉक्टर डिग्री देता है। हम सब में से तुम्हें श्रेष्ठ होने का डिग्री कोई नहीं दिए हैं, फिर तुम कैसे श्रेष्ठ हो? अरे मनुष्य, तुम ऐसा स्वार्थी प्राणी हो कि दूसरे का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखते हो। अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ बहुत अन्याय करते हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारी स्वतंत्र को परतंत्र में बदल दिए हो। हमारी सारी आशाओं को मिट्टी में मिला दिए हो। तुम हमें जबरदस्ती अपने वश में कर लिए हो। गुस्सा आने पर हमारी पिटाई भी करते हो और हमारे दुख दर्द को थोड़ा भी नहीं समझते हो। हमसे मनचाहा और हमारी औकात से भी अधिक काम लेते हो और अपने जीभया स्वाद के लिए हमें काट कर भी खा जाते हो। क्या यही तुम्हारा श्रेष्ठ होने की पहचान है? हम जीवन भर तुम्हारा ही सेवा करता हूँ। हमारा दूध और गोबर तुम्हारा ही है। मरने के बाद मांस, चाम, हड्डियाँ तुम्हारा ही है। भला तुम्हारा शरीर हम सब के लिए क्या काम आता है? तुम्हारी श्रेष्ठता पर हमें बार बार हंसी आती है। इस धरती पर चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, डाका डालने वाला, घूस लेने वाला, छल करने वाला, हिंसा करने वाला, बेविचार करने वाला, बलात्कार करने वाला, दूसरों पर कुदृष्टि डालने वाला, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करने वाला प्राणी तुम मनुष्य ही हो। इतना ही क्या, इस पृथ्वी पर अगर किसी को किसी से खतरा है तो मनुष्य ही है। पूरी दुनिया को राख में मिलाने का दुस्साहस तुम मनुष्य ने ही किया है। आज किसी भी प्राणी को किसी से खतरा है तो मनुष्य ही है। अन्य किसी भी प्राणी से किसी भी प्राणी को खतरा नहीं है। फिर भी तुम श्रेष्ठ होने का अहंकार करते हो। हम श्रेष्ठ हैं। तुम्हारा चरित्र को देखकर तो शैतान राक्षस भी दांते तले उंगली दबाकर शर्माता होगा। श्रेष्ठ प्राणी कहलाने वाले मनुष्य का ऐसा चरित्र, ऐसा विचार, ऐसा स्वभाव। किसी शायर ने कहा है, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी को मारता है मर रहा आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। पूरी दुनिया को राख में मिलाने का काम दुस्साहस तो मनुष्य ने ही किया है। आज किसी भी प्राणी को किसी से खतरा है तो मनुष्य ही है।
सर्प काट ले तो आदमी बच सकता है, लेकिन एक बार आदमी अगर किसी को डस ले तो उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसी के नाते आप श्रेष्ठ मानते हो। इस बातें से आप सबको थोड़ा उदासी हुई होगी और आप लोग सोचेंगे साहब क्या कह रहे हैं। आप यही सोचे होंगे कि मनुष्य तो श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन साहब मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी नहीं मानते। हाँ, सच में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। और कैसे हैं, क्यों है, इनकी कसौटी सद्गुरु कबीर साहब जी करते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य गुण के नाते बड़ा है, शरीर के नाते नहीं। मनुष्य क्या है, यह शरीर का नाम है। खानियों के अनुसार 2 पैर वाले बुद्धिजीवी प्राणियों को मनुष्य कहा जाता है। 4 पैर वाले को जानवर कहा जाता है। पंख वाले प्राणी को पक्षी कहा जाता है। मनुष्य का नाम शरीर पाने मात्र से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठ है गुण के नाते। श्रेष्ठ वही है जिनका विचार श्रेष्ठ हो, रहनी श्रेष्ठ हो, सत्य, अहिंसा, शील, क्षमा, विवेक, विचार आदि गुणों से जो संपन्न हो, वही आदमी श्रेष्ठ है, वही पूजनीय है। सिर्फ मनुष्य शरीर पाल लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। हम लोग मनुष्य का शरीर में सिर्फ है, लेकिन मनुष्य जैसे हमारा काम नहीं, राक्षस जैसे हम जीवन जीते हैं। अगर जीवन में सद्गुण, सदाचार, मानवता और इंसानियत नहीं है तो वो जीवन कैसा है? जैसे कागज के फूल हो, देखने में सुंदर हो, परंतु उनमें कोई सार, कोई सुगंध नहीं। वैसा ही हमारा और आपका जिंदगी है। अगर सद्गुण, सदाचार, मानवता और इंसानियत नहीं है तो कागज के फूल के समान ही हमारा जीवन है। किसी कवि ने कहा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इस संसार में इंसान की सफ़ेद खुशबू रहती है, उनकी सफ़ेद आदर्श लिया जाता है। संसार में करीब 7.5 अरब मनुष्य हैं। उनमें से कितने लोग हैं जिनका आदर्श ले सके? मात मुट्ठी भर, या कहे कि उंगली में गिनाने मात। बाकी लोग तो कमाते हैं, खाते हैं और जीवन जीते हैं। औरों को वो क्या चिंता करें? उन्हें तो अपना खुद चिंता नहीं, अपने जीवन को खुद नहीं संवार पाते हैं, सजा पाते हैं। अपने असली स्वरूप को ही बिगाड़ लेते हैं, तो दूसरों कैसे सजाएंगे? इसलिए हम उन महापुरुषों का तस्वीर लगाए, उन महापुरुषों का जीवन में आदर्श ले, जिनका जीवन सद्गुण, सदाचार, मानवता और इंसानियत से भरा हो। महापुरुष का जीवन एक पेड़ के समान होता है। जो पेड़ स्वयं न फल खाकर दूसरों को फल देता है, इसी प्रकार से महापुरुष अपने जीवन को जैसे जीते हैं, संवारते हैं, वैसे दुनिया के लोगों को भी जीने का राह बताते हैं। महापुरुष फलदार पेड़ की तरह होते हैं। पेड़ फल स्वयं न खाकर दूसरों को देते हैं। महापुरुष सभी दूसरों के हित के लिए अपना काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में इंसान पूजनीय है तो सद्गुण, सदाचार, मानवता और इंसानियत के नाते ही है। एक बार महात्मा गांधी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि गांधी जी, आप कोई खास पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके भाषा में कोई कालाबाजी नहीं है, फिर भी क्या कारण है कि आपके पीछे देश और विदेश की जनता लट्टू हो जाती है? महात्मा गांधी ने कहा, मुझे क्या विशेषता है मैं यह तो नहीं जानता हूँ, परंतु इतना जानता हूँ कि जिसे मैं गलत समझता हूँ उसे त्यागने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसे
ग्रहण करने के लिए कमर कस लेता हूँ। बंधुओं, यह कम बड़ी बात नहीं है। जिसे गलत समझो उसे त्याग दे और जिसे अच्छा समझे उसे ग्रहण करने के लिए कमर कस ले। ये कम बड़ी बात नहीं है। आदमी ऐसा कहाँ कर पाता है? आदमी तो जानबूझकर गलत करता है, जानबूझकर अच्छा नहीं करता है। दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ परंतु उसे आचरण नहीं कर पाता हूँ, और अधर्म को भी जानता हूँ परंतु उसे त्याग नहीं पाता हूँ। आदमी जानता है क्रोध करना, जानबूझकर गलत कर रहे। आदमी सोच रहे अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। अगर क्रोध करना या कोई भी काम हो समझ रहे गलत है, उसे परित्याग नहीं कर पाते हैं। महापुरुषों का जीवन से आदर्श हमें लेना चाहिए। महात्मा गांधी देखने में कोई सुंदर नहीं थे, लेकिन आज पूरे देश विदेश के लोग आज महात्मा गांधी के नाम से जाना जाते हैं, बापू के नाम से जाना जाता है। आदमी जानता है कि क्रोध करना, कटु बोलना, छल कपट करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, बेईमानी करना, घूस लेना गलत है, फिर भी जानबूझकर करता है। कितने लोगों का तो वही आदतें बन जाती है। उस आदत से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जो गलत आदत, गलत विचार है उसको परित्याग कर दो, वही तुम्हारे लिए भजन है। तुम अपने चरित्र को, अपने जीवन को सजाओ और संभालो। चाणक्य ने कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानव न चापी शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भाव भूमि भार भूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। चाणक्य ने कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दानशीलता नहीं, शील गुण धर्म नहीं, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार ही है। वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर मृगा की तरह घास चर रहा है। कितनी करारी मार है मनुष्य के लिए, बहुत दुख की बात है। ये सामने विद्या न तपो, नहीं मनुष्य के अंदर विद्या न हो। आज तो आदमी पढ़े लिखे हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। जीवन कैसे जीना चाहिए? बड़े आलिम हुए, बड़े फाजिल है, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकलते हैं जिधर से नादान घिसता है। एक अनपढ़ आदमी भी तम्बाकू घिस रहा है और एक पढ़े लिखे भी तम्बाकू खा रहा है, तो क्या अंतर पढ़ाए पढ़े लिखे में और अनपढ़ में? एक पढ़े लिखे भी आदमी शराब पी रहा है, एक मूर्ख आदमी भी शराब पी रहा है, तो क्या मतलब पढ़े लिखे से? बड़े आलिम हुए, बड़े फाजिल है, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकलते जिधर से एक नादान, जो गलतियाँ एक मूर्ख करते हैं वही काम एक पढ़े लिखे भी करते हैं। तो क्या मतलब पढ़ने लिखने से? मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को महान बना सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। संकल्प हो हमारा, हम इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे तो हम भगवान जरूर बनेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते मनुष्य गुणों के नाते श्रेष्ठ है, मनुष्य गुण अवगुण को त्यागे। मनुष्य का गुण है अवगुणों का त्याग करना। अपने अंदर जो अवगुण है, जो गलत विचार है, उसे खोज खोज कर त्याग करे। लोग कहते हैं गलत ना बोलो, अच्छा बोलो। डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गलत बोलना बंद कर दीजिए, अच्छा अपने आप बोलेंगे। लोग कहते हैं कि सत्य बोलो, असत न बोलो। आप सिर्फ सत्य बोलना छोड़ दे, अपने आप असत बोलना छोड़ दे, आप सत्य अपने आप बोलेंगे। लोग कहते हैं पाप न करो, पुण्य करो। सिर्फ पाप करना बंद कर दे और पुण्य अपने आप हो जाएंगे। आप पाप और पुण्य, आप पाप करना छोड़ दीजिए, पुण्य अपने आप हो जाएंगे। लोग कहते कटु न बोलो, मीठा बोलो। आप कटु बोलना छोड़ दीजिए, मीठा अपने आप बोलेंगे।
आप हर जगह गलत पक्ष को छोड़ दीजिए। अच्छा पक्ष अपनाने के लिए अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सहज हो जाएगा। सहजता से हम अपने जीवन को निखारें, अपने जीवन के एक एक गलत, एक एक दुर्गुण दोषों को त्यागें। हजारों फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफ़ी है जिंदगी को रुलाने के लिए। एक ही भूल रावण किया था, उनका जीवन में कितना कठिनाई, कितना परेशानी झेलना पड़ा। हम सब वही भूल कर बैठते हैं। राम ने एक ही भूल किया था कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन उसमें लोभित हुआ, उनका जीवन देखा जाए तो दुख ही दुख मिला, जीवन में सुख नहीं मिला। इसी प्रकार से हम एक एक दुर्गुण, एक एक अवगुणों को त्याग कर हम अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करें। जैसे एक कलाकार अनपढ़ पत्थर को लेकर उसके गलत अंशों को छील कर निकाल देता है तो उसका अच्छा स्वरूप निखर जाता है और वह भगवान बन जाता है। परंतु यह मनुष्य अपने सुंदर स्वरूप को खराब कर लेता है और जो अच्छा स्वरूप था उनको खराब करके उनको बेढंगा जीवन जीने का प्रयास करता है। अनगढ़ पत्थर कहीं फेंका हुआ था, पड़ा था, उन्हें एक कलाकार गलत अंशों को निकाल कर उन्हें भगवान का स्वरूप बन जाता है। हम तो मनुष्य है, क्यों नहीं हम भगवान बन सकते हैं। संकल्प हमारा, हम इंसान बनेंगे तो हम भगवान ही बनेंगे। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य के पास विकसित मन है। विकसित मन होने के नाते उनमें सभी विकास की संभावना रहती है। वह हर क्षेत्र में विकास करता है। मनुष्य के अलावा अन्य जितने प्राणी हैं उसके अंदर विकास की संभावना नहीं है। प्रकृति की ओर से उनको जीने का जो ढंग मिला है उसमें बदलाव या परिवर्तन वे नहीं कर सकते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, प्रजन तरीका हजारों साल पहले जैसा था वैसा आज भी है और वैसा आगे भी रहेगा, क्योंकि उनमें मन, वाणी, बुद्धि का विकास नहीं है। परंतु मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य विवेकशील प्राणी के नाते ही महान और श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य